हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे एवरी संडे को आपका डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपके द्वारा जो भी यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड या ऑल ओवर इंडिया से जो भी अप्रेंटिसशिप निकलता है रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन रहता है, वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो में कवर करने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। तो हर संडे की जैसा इस संडे को भी आपका यहाँ पे डाउट सेशन आपका कंडक्ट कराया जा रहा है, और आपके जो भी डिफरेंट सवाल पूछे गए हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की संडे डाउट सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है अभिषेक सोनी जी के द्वारा कि सर जी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस वेल्डर वालों में डीवी में सर अगर 10th का सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं मिला है तो डीवी में कुछ दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले अभिषेक जी हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो आपका ईस्टर्न रेलवे में वेल्डर का जो मेरिट बनता है, ठीक है, जो वेल्डर का आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, आपका मेरिट लिस्ट बनता है 8+ ITI के आधार पे। ईस्टर्न रेलवे में आप किसी भी यूनिट से अगर फॉर्म अप्लाई किए हो कोई भी कैंडिडेट, तो अगर वेल्डर ट्रेड से बिलोंग करता है तो ध्यान से सुन लीजिए, वेल्डर ट्रेड वाले कैंडिडेट का जो मेरिट बनेगा वो आपका 8+ ITI के आधार पे बनता है, ना कि आपका 10th+ ITI। ठीक है, बाकी सारे ट्रेड का आपका 10th+ ITI के आधार पे, पर अगर आप वेल्डर ट्रेड से है तो 8+ ITI के आधार पे बनेगा। तो आपके पास अगर मान लीजिए नहीं है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सौरभ जी के द्वारा पूछा गया है कि सर SCR का कब आएगा, मेरा 72% है, वेल्डर से होगा कि नहीं। बिल्कुल हो जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे का बात करें जिसमें बहुत पोस्ट है, 4103 पोस्ट है, और 72% पे आपका वेल्डर ट्रेड से है, तो आपका मेरिट आराम से बनेगा, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी अभिषेक जी के द्वारा यहाँ पे पूछा जा रहा कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या कंपनी में जॉब मिल सकती है क्या। तो देखिए ये बहुत सारे कैंडिडेट का आपने अच्छा किया सवाल जो पूछा है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं, और हो सके बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं भी पता होगा कि अगर हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो हमको आने वाला टाइम में, मान लीजिए रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया, जब आपका लेवल 1 का भर्ती आएगा तो ही ना आपको 20% का कोटा प्रोवाइड होगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए बहुत सारी कंपनियां रेलवे वालों को यहाँ पे जॉब प्रोवाइड नहीं करती है। उनका कहना ही रहता है कि आपने यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है, आपको जो जॉब है वो आपको रेलवे ही देगा। पर कुछ कंपनियां ऐसी भी रहती हैं जिसको सिर्फ काम से मतलब है, उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर नहीं किए हो, तो कुछ कंपनियां आपको हायर भी कर लेती है, मतलब कुछ कंपनियां आपको काम पे भी रख लेती है। फिर भी आपको 70% कंपनियां आपको यहां पे वर्क पे नहीं रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनके द्वारा पूछा गया है कि रेलवे के अप्रेंटिसशिप कंपनी नहीं चलती, कंपनी की अप्रेंटिसशिप रेलवे को नहीं चलती, ऐसा क्यों, बताओ सर प्लीज। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो आपका एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया पूरा पूरा रेलवे, और जब आप प्राइवेट कंपनियों में जाते हो तो आप जैसे वहां पे देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री का, या फिर ऑल ओवर इंडिया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, BLW, ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से जहां से भी आपने कोई भी कैंडिडेट अगर मान लीजिए अप्रेंटिसशिप करता है तो वो करेगा वर्कशॉप में, ठीक है, या फिर आपका DSL मतलब डीजल लोको शेड में, या फिर आपका जो मेंटेनेंस का काम होता है उसमें करेगा, या फिर जहां पे आपका कोच मैन्युफैक्चर होता है उसमें करेगा। और जब आप कंपनी में जाओगे तो इस लायक यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होता है, जो आपने यहाँ पे प्रोफाइल जो मतलब वहाँ ट्रेनिंग लिया है वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां में इसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्क नहीं होता है, इसीलिए आपको कंपनियां में नहीं रखा जाता है। पर कुछ कुछ कंपनियां आपको रख भी लेती है, डिपेंड करता है कंपनी का प्रोफाइल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है अभिजीत जी के द्वारा कि सर NWR और SCR अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, मैक्सिमम डेज। आप देखिए मैक्सिमम डेज बात करें तो आपको 6 मंथ भी लग सकता है, 7 मंथ भी लग सकता है, मैक्सिमम डेट का कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, रेलवे में अप्रेंटिस के लिए बेस्ट जोन कौन सा है, देखिए आप अगर मानो तो सब बेस्ट जोन है, जहां से आपको मौका मिले। अगर आपने सोच ही रखा है कि हमको अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको जहां से मौका मिले आपको कर लेना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि कौन सा जोन खराब है कौन सा जोन आपको अच्छा है, सभी जोन आपको काम करवाएंगे, और सभी जोन में आपको स्टाइपेंड जो है जितना मिलता है उसमें आपको 2-4-500 अंतर देखने मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा दर्शन जी के द्वारा कि भाई कटिहार में मेरी ज्वाइनिंग 13 जून को है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट में
यहाँ पे ट्रेनिंग 1 जुलाई है, तो क्या 13 को रिपोर्ट करने के बाद वापस घर आ सकते हैं या नहीं? सभी कंफ्यूजन में है, इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हो तो दीजिए। देखिए, आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा वो आपका 1 जुलाई को होगा, ठीक है। वहाँ पे मेंशन भी किया है कि आपका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 1 जुलाई को आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, और 1 जुलाई से पहले आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट नहीं होगा, या हो सके ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद ही डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन करवा ले। अब बात रहा कि आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आपको 13 तारीख को बुलाया गया है, तो ऐसा भी हो कि जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए जाए तो आपको कुछ फॉर्म दिया जाए, जैसे एफिडेविट का फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्टाइपेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म मिल सकता है, डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग आपको फॉर्म मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म देने के बाद आपको यहाँ पे वापस भेज दिया जाए। जैसे सपोज आपको एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं कि ईस्टर्न रेलवे में क्या होता है कि ईस्टर्न रेलवे, चाहे अगर आप लिलुआ का बात करो या फिर आसनसोल का बात करो, इन डिवीजन में क्या हुआ, या फिर जमालपुर का बात करो, ऑल आसनसोल में आपको यही प्रोसेस देखने को मिल रहा कि जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया, एक मेल आया, उसमें आपको कैंडिडेट वहाँ पे गए, अपना डीवी जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सभी जमा किए, और डिपार्टमेंट के द्वारा इनको फॉर्म दिया गया, डिक्लेरेशन का फॉर्म हो गया, एफिडेविट का फॉर्म हो गया, स्टाइपेंड का फॉर्म हो गया, इनको दे दिया गया। फिर ये सभी कैंडिडेट अपने घर वापस आ गए, फिर इनको दोबारा से डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब रेलवे से मेल गया कि अब पार्टिकुलर जो फॉर्म आपको दिया गया था वो फॉर्म लेके आइए और आपका ट्रेनिंग शुरू होगा, ठीक है। तो ऐसा ही प्रोसेस आपको कटिहार में भी देखने को मिलेगा। फिर भी आप थोड़ा मोड़ा अपना व्यवस्था यहाँ पे करके जाने का ही कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग देखिए बहुत कंफ्यूजन है। अभी मैंने इसके रिगार्डिंग पहले ही आपको अपडेट किया था कि अगर पिछले सप्ताह अगर आना होता तो आ जाता, नहीं तो आपको फर्स्ट जो आपका नेक्स्ट मंथ है उसका फर्स्ट वीक में आएगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सूरज जी का है। सूरज जी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने लास्ट संडे क्वेश्चन आंसर नहीं दिया था, प्लीज़ बताओ सर, मेरा डाउट है कि कारपेंटर, पहला इनका क्वेश्चन ये है कि कारपेंटर ट्रेड से अप्रेंटिसशिप होने पर ट्रैकमैन मिल सकता है। देखिए ये आपका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। आप चाहे कोई भी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करो, ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे ट्रैक मिलेगा या फिर आपको गेटमैन का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पे। पहला फैक्टर, इसके रिगार्डिंग हमने आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड किया था, अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी हम इस वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हो गया कि आप कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। जिस मेडिकल स्टैंडर्ड को आप क्वालिफाई करोगे उसी मेडिकल स्टैंडर्ड के द्वारा आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगा। दूसरा, आपका सीबीटी में कितना नंबर आया है, ठीक है। आपने कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद कितना नंबर आपको एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है कि जब आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो आपने किस किस पोस्ट को कौन सा प्रेफरेंस में लगाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। आप अपने मन से पोस्ट यहाँ पे नहीं ले सकते हो। ये 3 फैक्टर आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। आई होप जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं होगा तो यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है, कि मेरिट लिस्ट आने में अभी थोड़ा सा वक्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेकंड डीवी, सेकंड पैनल, सेकंड ज्वाइनिंग चला लेवल 1 का। इसीलिए दिनेश जी का क्वेश्चन है कि 10th प्लस ITI 75%, ट्रेड फीटर OBC, रेलवे में कौन सा जोन में सिलेक्शन होगा? सबसे पहले बात करें तो WCR में आपका कम चांस है, ACR में आपका चांस है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, RCF कपूरथला में थोड़ा सा कम चांस आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसमें सेकंड मेरिट जारी होगा तो आपका संभावना बन सकता है, फिर भी कंफर्मेशन नहीं है। NWR में भी आपका नहीं हो सकता है, और साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में हो सकता है। मतलब SER और SCER में आपका चांस बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मदन लाल जी का है कि सर SCER, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपने गलती कर दिया है, SECR होता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में होता है। मेरा एप्लीकेशन आप फिल करवा सकते हो क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से जाके मैसेज करिएगा, बिल्कुल आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है मदन लाल जी के ही द्वारा कि सर मेरा किसी भी रेलवे अप्रेंटिस से कोई भी मैसेज या ईमेल नहीं आता है, पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। जब से मेरा एवरेज 86.6% है, प्लीज़ कुछ भी
कीजिए सर। तो देखिए इसके रिगार्डिंग हम आपको बोलना चाहेंगे कि आपका जो परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा है। आपने यहाँ पे ट्रेड मेंशन नहीं किया, अगर ट्रेड मेंशन किए रहते तो थोड़ा सा और भी क्लियरिफाई आपको यहाँ पे बता पाते कि पर्टिकुलर आपका सिलेक्शन कहाँ होगा। फिर भी आपको देखिए आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आपका ज्वाइनिंग का हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग ईमेल आ रहा, कट ऑफ आ रहा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आने वाला है या फिर कब तक आएगा, जो नया रेलवे का अप्रेंटिसशिप होता है, हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर मिलेगा, वहां पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। अब चलिए एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, या फिर बोलिए कि इनका सुझाव दिया गया है कि कोई ठोस नियम बनाओ जिस तरह हर वर्ष अप्रेंटिस सीसीए पास होकर रेलवे से निकल रहे हैं उसी रेशियो में हर वर्ष सीसीए की भर्ती हो। जनरल कोटा से 5 साल तक भर्ती नहीं आती है तब अप्रेंटिस कैंडिडेट हजारों की तादाद में हो जाता है और मिलता क्या है, केवल 20%। तो भाई मुद्दे को गंभीरता से ले लो प्लीज। देखिए इनका एकदम बात यहाँ पे बिल्कुल एकदम 100% इन्होंने करेक्ट कहा है कि यहाँ पे साल दर साल जो है अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट का तादाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसी यही मेन कारण है कि कट ऑफ में भी तेजी से यहाँ पे इजाफा हो रहा। तो यहाँ पे रेलवे को करना चाहिए कि जिस तरह आपका कल्चरल कोटा या फिर आपका स्पोर्ट्स कोटा का हर साल रेलवे भर्ती निकालता है, सेम उसी तरह यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कोटा या फिर सीसीए कोटा का नियम पारित करके नए नियम को बनाकर इसमें भी कुछ ना कुछ भर्ती अगर हर साल लाए, चाहे आपका सिलेक्शन एग्जाम बेसिस पे हो, जो पढ़ेगा उसका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो अगर ये अवधारणा भी अगर रेलवे अपना ले तो सभी जितने भी सीसीए वाले छात्र हैं उन सभी को यहाँ पे रोजगार मिलने की उम्मीद जगेगी। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पवन यहाँ पे पवन जी का क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत यहाँ पे निराश हो चुके हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप ट्राई कर करके, पर इनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। सर मेरा मन बहुत ही दुखी है, अब मैं रेलवे से अप्रेंटिस करने का पूरा उम्मीद खो चुका हूँ। मेरी उम्र 24 साल हो गया है जबकि मेरा एवरेज परसेंटेज 86.53% है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं ना कि नहीं 80 प्लस है तो हो जाएगा। देख लीजिए 86.53% होने के बावजूद भी पवन जी का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब कोई प्राइवेट कंपनी पकड़कर आगे की जीवन को आसान करूंगा, शायद ये मेरा प्रॉफिट स्टडी पर आखिरी मैसेज है, धन्यवाद। तो देखिए पवन जी हम आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है, आपको सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको क्या करना है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ठीक है। आप सारा डॉक्यूमेंट सेंड करिए, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये हमारा बस एक प्रयास रहेगा ताकि आपने जो यहाँ पे सोचा है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का वो फाइनली यहाँ पे क्लियरिफाई कर पाए, इसीलिए एक प्रयास करने का हमें भी यहाँ पे मौका दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, सेव कर लीजिए वहाँ पे प्रॉफिट स्टडी के नाम से और हमें मैसेज करिए, हम देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद PLW का सेकंड ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मैंने पहले ही आपको अपडेट दिया है कि डिपार्टमेंट यहाँ पे बोलता है नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, पर अभी तक डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है, रेलवे को भी नहीं पता कि PLW का हम सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा मिस इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा या फिर आपका मान लीजिए कमेंट यहाँ पे पिक नहीं हो पाया तो हम उसको कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ही आपका इंफॉर्मेशन दे दे। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आपके इसके ऊपर क्या सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।